आगरा में आरबी पीजी कॉलेज के कृषि परिसर में आधुनिक कृषि तकनीक पर कौशल विकास विषय पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देना था। सेमिनार में कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और कृषि उत्साही लोगों ने भाग लिया। सेमिनार का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर जावेद अनवर वारसी की गरिमा में उपस्थिति में हुआ। डॉक्टर वारसी ने अपने उद्घाटन भवन में कहा कि कृषि में तकनीकी दक्षता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नई तकनीकों के प्रयोग से न केवल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है बल्कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हुए टिकाऊ कृषि को बढ़ावा भी दिया जा सकता है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, प्रोफेसर RBSC महाविद्यालय बिचपुरी आगरा, डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर नारायण टेकरी महाविद्यालय शिकोहाबाद ने भी अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में जिले भर से आए प्रगतिशील कृषक, कृषि छात्र, शोधार्थी और अध्यापक उपस्थित थे, जिन्होंने कृषि में नवीनतम तकनीक और इसके उपाय पर विस्तृत चर्चा की। आज महाविद्यालय में क्या कार्यक्रम हो रहा है? मैं डॉक्टर PK कराना, डायरेक्टर आरबी पीजी कॉलेज एग्रीकल्चर कैंपस मुड़ी चौराहा आगरा। आज यहाँ एक आधुनिक खेती करने की तकनीकों का कौशल विकास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के हमारे स्टूडेंट शामिल हैं, कुछ किसान भी शामिल हुए और अन्य कॉलेज की कुछ फैकल्टियाँ भी इसमें भागीदार हैं। इसके लिए हमारे कुछ प्रवक्ता, जो मुख्य वक्ता रहे वो डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, जिन्होंने ड्रोन की उपयोगिता, आधुनिक खेती में ड्रोन की उपयोगिता क्या है, ड्रोन से हम क्या लाभ ले सकते हैं, किसान भाइयों को क्या फ़ायदा हो सकता है, छात्रों के लिए क्या भविष्य है, वो ड्रोन की यदि ट्रेनिंग कर लेते हैं, यदि डिप्लोमा कर लेते हैं तो उसके द्वारा वो क्या प्लेसमेंट पा सकते हैं, इसके साथ साथ किसानों को उनकी उपयोगिता कैसे बता सकते हैं। इस मामले में डॉक्टर विजय कुमार शर्मा ने अपना पूरा फोकस किया और छात्रों को, किसानों को, अन्य फैकल्टियों को अच्छे से समझाया। उनके कुछ सवाल थे, उनका जवाब दिया। इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य क्या है और छात्रों को इससे क्या लाभ होता है? इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम आधुनिक खेती कर तो रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ का जो उपज है, यहाँ का उत्पादन है, वो उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जिस तेज़ी से हम तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तकनीकों का प्रॉपर उचित इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके लिए हमने आयोजित किया गया था। और इसमें जो किसानों को इनका उपयोग करने से, जैसे मान लिया जाए ड्रोन का उपयोग करने से किसान ये पता कर सकता है कि मेरे पौधों में किस तत्वों की कमी है या कौन सा इंसेक्ट पेस्ट लगा हुआ है, उसका बहुत क्विक रिजल्ट मिल सकता है। और ये भी पता लगाया जा सकता है कि हम इसको किस तरीके से इसका मॉनिटरिंग करें, किस तरीके से इसका हम पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करें, तो उसको भी ऑटोमेटिक तरीके से किया जा सकता है। तो क्या किसान यदि आपकी ये तकनीकी अपनाए, आधुनिक तकनीकी जो भी है, तो इससे उसे लाभ होगा? क्या अपना उत्पादन बढ़ा सकता है वो? बिल्कुल लाभ होगा। आज जो ज्ञान की सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छी तकनीकों की जानकारी नहीं है। यदि जानकारी है किसान को तो उसके पास संसाधन नहीं है, तो ये दोनों को जोड़ता है। पहले ज्ञान भी उपलब्ध कराएगा। यदि हमारे छात्र इस मामले में प्रशिक्षित हो जाते हैं तो वो किसानों को समझाएंगे, और किसान यदि इस मामले में खुद प्रशिक्षित हो जाता है तो वो खेती करने में उसको लाभ होगा, उसकी उपज भी बढ़ेगी, उसका जो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है इंसेक्ट पेस्ट के द्वारा या ड्रॉट के द्वारा, उसकी संभावना कम हो जाएगी, उसकी उपज बढ़ेगी तो आय स्वाभाविक तौर से बढ़ेगी उसकी। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप छात्रों को और किसानों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे किसान भाई और हमारे छात्र छात्राएँ यदि इस आधुनिक तकनीकियों पर और ज़्यादा अपना फोकस करते हैं तो इससे हमारे किसानों का भी लाभ होगा, उनकी उपज बढ़ेगी, छात्रों का भविष्य भी सुधरेगा, क्योंकि आने वाला दौर आधुनिक खेती की तकनीकों का ही है। यदि हम तकनीकी को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित नहीं कर सकते। आज महाविद्यालय
है।